हाय गाइस, वेलकम बैक। इमरजेंसी, 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 ऐसे कह कह के आपको डराऊं क्या? ये चाहते हो? नहीं भैया, हमसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन ओवरऑल जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ दे सकती है। लेकिन अगर आप कल रात से देख रहे हो तो आपको नींद तो वैसे ही नहीं आई होगी। और हाँ, जिसने सुबह सुबह उठ के देखा होगा वो भी अच्छे खासे सदमे में होगा इस प्राइस को देख के। और वहीं पे कई लोग होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे जो वेल्थ दिमाग वाले होंगे, वो ढूंढ रहे होंगे कहीं कोने जहाँ से वो पैसे निकाल सकें और यहाँ पे लगा सकें, क्योंकि बिटकॉइन एक अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या हुई, क्यों ये ऐसे मार्केट के अंदर पैनिक आया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बिटकॉइन जो दिसंबर के अंदर क्रैश हुआ था, वो भी एक कहानी जो दोबारा से उसको टेस्ट कर रहा है, ये क्या हुआ है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से क्या लगता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है, बिटकॉइन के अंदर कहाँ हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए ना आए आपकी मर्जी, लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा भी ज़रूर बन के जाइएगा। सिचुएशन जो है कैसी भी हो, हम आपके साथ बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि दो तीन फैक्टर हैं जो इस टाइम पे रोल प्ले किए, या जो बोला जा रहा है जिनकी वजह से हमें पैनिक देखने को मिला। उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर बोला जा रहा है कजाकिस्तान। हम सबको पता है चाइना के अंदर जब माइनिंग के अंदर क्रैकडाउन हुआ था, उसके बाद सारी जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फर्म है वो आसपास में ढूंढ रही थी कि वो वहाँ पे अपना सेटअप लगा ले। मंगोलिया के अंदर गई, कजाकिस्तान के अंदर गई, यूएसए के बाद में कजाकिस्तान की बात करते हैं। दूसरा बड़ा प्लेयर कहा जाता है बिटकॉइन माइनिंग के अंदर। एक तो वहाँ पे ठंडा रहता है एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे जो बिजली है वो भी सस्ती मिलती थी। वहाँ पे इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, और वहाँ पे उसकी वजह से इंटरनेट पूरा बंद हो गया है। और इंटरनेट बंद होने की वजह से बिटकॉइन माइनिंग पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, और एकदम से सडन 15 से 18% हैश रेट बिटकॉइन की नीचे आ गई। और बिटकॉइन की हैश रेट आप समझ लिया, बिटकॉइन माइनिंग की बात करें उस पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी भी, एक आप समझ लीजिए एक बैकबोन है, अगर उस पर प्रॉब्लम आ जाएगी तो ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर पे ही प्रॉब्लम आ जाती है। और इसी की वजह से हमें थोड़ा सा इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। पहला फैक्टर ये बोला जा रहा है। दूसरा जो फैक्टर है वो है, हम सबको पता है यूएसए के अंदर कुछ भी एक स्टेटमेंट आती है, कुछ भी होता है, उसकी वजह से पैनिक देखने को मिलता है। यहाँ पे जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है या फेडरल रिजर्व है, उसने जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है। इंटरेस्ट रेट हाइक, और वो कम इसलिए करते हैं, अगर वो मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई चाहते हैं पैसे की, या लोग ज़्यादा स्पेंड करें, तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं ताकि लोग ज़्यादा बोरो कर सकें। अब उन्होंने हाइक कर दिए हैं तो मार्केट से पैसा खींच रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट या पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और यूएसए की मार्केट पे देखने को मिलता है। और यही चीज़ हमें कहा जा रहा है कि दूसरा एक फैक्टर निकल के आ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके लिए आपको भी सावधान रहना चाहिए, जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, या ओवरऑल कोरोना वायरस की बात करें, केसेस दुनिया में बढ़ रहे हैं, और काफ़ी कंट्रीज उनको लॉकडाउन लगा रही हैं, अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं। और इंडिया के अंदर भी भैया बात करें, दिल्ली के अंदर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल 10,000 थे, अब उससे उम्मीद की जा रही है कि ज़्यादा ही होंगे, और ओवरऑल कंट्री के अंदर हज़ारों से लाखों में पहुंचने की कगार पे आ गए हैं कोरोना केसेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला जा रहा है। जब भी अनसर्टेनिटी आती है, जब भी कुछ ऐसा होता है कि हमें फ्यूचर का नहीं पता होता, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, काम कैसे चलेगा, तो ये हालात के अंदर लोग क्या करते हैं, अपने पास कैश रखना ज़रूरी पसंद करते हैं कि कोई इमरजेंसी आए हमारे को कैश काम आएगा, स्टॉक काम नहीं आएंगे, बिटकॉइन काम नहीं आएगा, या कोई और क्रिप्टो करेंसी काम नहीं आएगी, या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन बोली जा रही है कि ये भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। और ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट देखें उस वो भी पैनिक के अंदर है, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी उसका इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो दो तीन फैक्टर तो ये थे जो कि आपको समझने चाहिए। लेकिन टेक्निकली भी बात कर लेते हैं। टेक्निकली $48,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था, और वो क्यों आ रहा था आपको पहले ही पता है, गदाधारी भीम तो वहाँ था, साथ के साथ में उसका एक साथ जो हमने कल आपके साथ में शेयर किया था, जो कि महा रेजिस्टेंस बना दिया, जिसने कि 50 जो वीकली एवरेज है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ निकल के आया। और एक इन तीनों दो तीन फैक्टर ने, ईएमए की बात करें तो यहाँ पे दो तीन फैक्टर, इन सब चीज़ों ने एक महा रेजिस्टेंस वहाँ बना दिया, और उसको वो वहाँ कोशिश कर रहा था बार बार ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, जब भी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया तो वहाँ से वो क्रैश कर गया। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप नोटिस करना, चाहे छोटे चार्ट के अंदर हो, बड़े चार्ट के अंदर हो, ये टेक्निकली बहुत लोग ऑब्जर्व करते भी हैं। जब भी मार्केट क्रैश करती है या जब भी मार्केट एकदम से पंप करती है और वहाँ एक विक बनती है और उसके बाद में एकदम से क्विक बाउंस हो जाता है, जैसा कि हमें दिसंबर के अंदर देखने को मिला जब मार्केट क्रैश करी थी और $42,000 तक आ गई थी, लेकिन वहाँ से रिकवर कर गई थी और $50,000 वापस आ गई थी एक दिन के अंदर ही। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही होती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो लेवल, वो भरपाई करने के लिए महीने 2 महीने के अंदर, डेली कैंडल के अंदर, कभी तो जल्दी हो जाता है, कई बार महीनों लगा देते हैं, वो भरपाई करने के लिए वो वापस दोबारा से वहाँ आती है। और वही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली बात है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बिटकॉइन जो है एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था जब वो क्रैश किया था $42,000 पे, और उसके बाद में उसने ब्रेकआउट लिया और उसके बाद में वो उसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, जैसा अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है। अब वो जो उसका टॉप है ना चैनल का, उसको भी टेस्ट कर रहा है और वहाँ उसको सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ इसके ऊपर मेंटेन कर पाता है तो हमें एक क्विक बाउंस देखने को मिल सकता है यहाँ से, और रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ इसके नीचे आता है तो हो सकता है जो $40,000 से $42,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, वो टेस्ट करे। अगर वहाँ आता है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है एवरेज करने की, यानी कि माल को बटोरने की। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम तो माल बटोरते बटोरते ही हम ही ना बटोर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में पैसे बचे ही नहीं। और एक्चुअल में सच भी है, क्योंकि $70,000, $69,000 देखने के बाद में अगर आप $40,000 को देखोगे तो कहाँ पैसे बचेंगे। कई लोगों ने 50,000 पे बाइंग करी होगी, कई लोगों के 45 पे, कईयों ने 60 पे, ऐसा हुआ होगा। मैं समझता हूँ और मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हमारे साथ में भी कई बार ऐसा होता है। यहीं पे बोलते हैं कि अपने जो है ना कंट्रोल रखना चाहिए और अपने पास में एक स्पेयर मनी होनी चाहिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो उसका फ़ायदा उठा सकें, इतना बड़ा डिप आए उसका फ़ायदा उठा सकें। इसको आप सीखोगे। अब हम क्या करते हैं अमूमन, कोई जो नया इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि अरे यार डिप आ गया 5%, अब तो पता ही नहीं क्या हो गया है, हॉट पॉच के अंदर वो बस वहीं पे बाय कर लेता है। और जब मार्केट नीचे करती है तो अग्नि बगले झांकते रहते हैं, अरे कहीं से माल निकल जाए। गुल्लक भी लोग फोड़ देते हैं कि कहीं से तो कुछ पैसे निकलें कि हम उसके अंदर डिप में बाइंग कर सकें, लेकिन वहाँ थोड़ा सा वो नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे जिनके पास में पैसे नहीं होंगे वो जो है देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने स्पेयर रखा होगा, जिनका माइंडसेट क्लियर था कि मैं किस किस लेवल पे बाइंग करूँगा, वो यहाँ पे एंट्री लेंगे। आप में से कौन से लोग हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे और अभी लेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट ज़रूर देखिएगा, उनमें से बहुत सारे दिलचस्प कमेंट आपको भी देखने को मिलेंगे, और आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सिचुएशन है कि $40,000, $42,000 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंट्री लेने की, और यहाँ से जो चैनल का टॉप है वो भी एक अच्छी रिकवरी, वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकती है और वहाँ से हमें दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस होता है तो कहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगी। दोस्तों इमीडिएट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें, वो तो भैया वो गदाधारी भीम या एक बाहुबली और आ गया है 50 वीकली एवरेज की बात करें तो वो एक इंपॉर्टेंट वहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस है। और कुछ टाइम के अंदर, जैसे कि हमने आपको पहले ही बोला था, हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये जो है जनवरी के अंदर खासकर $40,000 से $50,000 के बीच में झूलता मिले या वहीं पे आपको देखने को मिले, क्योंकि हमने आपको बताया भी था जनवरी कुछ खास अच्छा नहीं होता। पहला हफ्ता अच्छा होता है लेकिन दूसरा हफ्ता बहुत गड़बड़ वाला होता है, और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और दूसरे हफ्ते में कहानी बिटकॉइन की खराब होती दिख रही है यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। अगर नहीं पता है तो हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी है, अगर आप यहाँ पे डिप बाइंग करना चाहते हो $40,000-42,000 पे, एक अच्छी एंट्री आपकी हो सकती है। और क्योंकि 50% डिस्काउंट पे, अगर हाई से देखते हैं तो लगभग 50% डिस्काउंट के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे आपको मिल रहा है। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखिए, अच्छा सिग्नल ये है कि जितना बिटकॉइन गिरा, अगर उसके कंपेयर में देखते हैं तो बिटकॉइन अगर ₹10 गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स ₹20 गिर जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखने को मिली, और बिटकॉइन के पेयर के अंदर ज़्यादातर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बड़े कॉइन्स हैं और जो
खासकर हमारे 5 कॉइन्स हैं जो हमें 2022 के अंदर लगता है एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं, वो दोबारा से करेक्शन के अंदर हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और उनमें से डॉट की बात करें, लिंक की बात करें, आईसीपी की बात करें, तो ये अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जो आपको मौका दे रहे हैं। मैटिक के अंदर एंट्री लेनी है तो $2 से नीचे लीजिएगा। बीएनबी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंट्री लेने की। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ, लिंक अभी मत लीजिएगा, ऑलरेडी बहुत हाइप्ड है। अगर ये $20 के आसपास आए तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिएगा। आईसीपी की बात करें, अभी इसके अंदर एंट्री मत लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी 50-60% हाइक कर गया था। 25, 26, $27 के आसपास आए तभी एंट्री लीजिएगा। अब जैसे ही ऐसे करेक्शन होती है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमारे लेवल पे आएगा तो हम एंट्री लेंगे। बिटकॉइन हमारे लेवल पे आ रहा है तो हम एंट्री लेंगे। दूसरे ऑल्ट कॉइन जो हैं अगर हमारे लेवल पे आएंगे, बाइंग जोन के अंदर आएंगे, तभी हम उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो ये चीज़ को आप सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं करें। करेक्शन आई है, हौच पौच में या हड़बड़ी में कुछ नहीं करना। हमारे लेवल पे आएंगे तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। कोई कॉइन अगर आप कौन सा शेयर करना चाहते हो जो हम आपको लगता है कि हम उसको भी कवर करें तो वो भी हमें बताइएगा। आने वाले जो टाइम है उसके अंदर हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक हैं। सर्च मत मारिएगा, बहुत सारे स्कैमर्स हैं, वो बोलेंगे आईडीओ में लगा लो, आईसीयू में लगा लो, हमारे को हम पर्सनल मैसेज पे आपसे बात करेंगे, प्राइवेट की लेने की कोशिश करेंगे। ये सब स्कैमर होते हैं, हमें आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए और पर्सनली हम कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे। और आईडीओ, आईसीयू में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टेलीग्राम, ट्विटर पे नहीं बोलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।